हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चंद्र एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका साथी चंद्र प्रकाश हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अपन लाभ हानि से संबंधित लगातार चर्चा करते आ रहे हैं और उसी क्रम में आज लाभ हानि के इस एपिसोड में मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हो चुका हूं और आप सभी भी जल्द से जल्द अपनी उपस्थिति देने का कष्ट करें। मैं उम्मीद करता हूं आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे और बड़े ही जोश और जुनून के साथ कक्षा का आनंद ले रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने पिछले वीडियो से अपने वीडियो में बदलाव किया है और अपन ने व्हाइट बोर्ड की बजाय पेपर पेंसिल पर जो पढ़ाने का कार्य किया है, जैसे प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, और अधिकांश विद्यार्थियों ने मुझे यह रिकमेंड भी किया है कि यह तरीका काफ़ी अच्छा है। उसी को देखते हुए मैंने आज ये वीडियो दूसरा वीडियो भी पेपर पेंसिल पर बनाया है और आपको इस वीडियो के तुरंत बाद हमारे टेलीग्राम पर पीडीएफ भी दी जाएगी। आपको उस पीडीएफ को देखकर नोट्स बनाने हैं या फिर आप चाहें तो कक्षा के साथ भी लिख सकते हैं। तो क्या है आपका प्रश्न? आपका प्रश्न आपके सामने है कि एक वस्तु को 5% की हानि से 1900 रुपये में बेचा जाता है। यदि इस पर 20% लाभ प्राप्त करना हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? इसमें आपको क्वालिटी भी अच्छी आ रही होगी और वॉइस से संबंधित कोई समस्या है तो वो भी आप जरूर बताएं। 1-2 दिन में उसको भी इंप्रूव करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। अब प्रश्न ये कह रहा है कि एक वस्तु को 5% की हानि से 1900 में बेचा जाता है, यानी कि सबसे पहले अपने को विक्रय मूल्य प्रश्न में दे रखा है और विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य दिया है 1900 रुपये। कितना है? 1900 रुपये। और प्रश्न में कह रहा है कि हानि इस पर हो रही है 5%। हानि कितनी हो रही है? 5%। अब विक्रय मूल्य दिया है और हानि 5% दी है तो अपने को क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले अपने को ज्ञात करना है क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य ज्ञात करने के बाद 20% लाभ से अपन उसको बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अब क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा रखा है। वो फॉर्मूला भाग 1 में अपन ने लिखा है और आपको याद भी होगा, मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूं आपसे। फॉर्मूला क्या है कि विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस आर। ऐसा फॉर्मूला अपन ने भाग 1 में लिखा है। इस फॉर्मूले में क्या है? अब विक्रय मूल्य अपने पास दे रखा प्रश्न में। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 1900 रुपये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इंटू 100 और बट्टे में 100 और प्लस माइनस 6। अब प्रश्न में प्लस कब लगाना? जब लाभ हो रहा है और हानि होती है तब माइनस। अब प्रश्न में 5% की हानि हो रही है, इसका मतलब हानि और हो कितनी रही है? 5 की। कितनी हो रही है? 5 की। अब इसको करेंगे आगे सॉल्व, तो 1900 इंटू 100/95। 95 क्यों आए? 100 में से 5 जब माइनस करते हैं तो 95 आते हैं। अब इसमें काटेंगे, 19 का भाग इसमें 100 बार गया और इसमें जाएगा तो जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार, क्योंकि 19 का भाग इसमें 5 बार जाएगा। ऊपर रहेगी संख्या 100 इंटू 100 और बट्टे में 5। 5 का भाग 100 में देंगे तो ये गया 20 बार। और अब संख्या आई अपने पास 20 इंटू 100। 20 का जब 100 से क्या करेंगे? 20 का जब 100 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर है जो आएगा। 20 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2000। और ये 2000 रुपये आपके क्या है? ये 2000 रुपये आपके क्रय मूल्य आ चुका है। क्या आया है? क्रय मूल्य 2000 रुपये, ये है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य आ गया है और प्रश्न में अपने पास ऑलरेडी वहां पर लाभ दे रखा है और नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो नया विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? इधर देखेंगे। नया विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे? इधर प्रश्न को हल करेंगे, नया विक्रय मूल्य। अब नया विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अपन अपने पास क्रय मूल्य कितना है? 2000 और उसको 20% के लाभ से, यानी कि उसका 120% ज्ञात करेंगे। 0 से 1 0 और इस 1 0 से ये 0। अब इधर आ रहा है 200 और इधर आ रहा है 12। 12 का 200 से गुणा करेंगे तो 100 आ रहा है। कितना आ रहा है? 100, यानी कि
₹100 आपका क्या आ रहा है, नया विक्रय मूल्य। और प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में यही पूछा है कि नया विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न अगर समझ में आया है तो आप अभी भी लिख सकते हैं, या बाद में पीडीएफ की सहायता से भी लिख सकते हैं। तो मैं अगला प्रश्न आपके सामने लेकर हाजिर हो रहा हूं। ये प्रश्न लिख लिया तो इस पेपर को मैं साइड में कर देता हूं और नया पेपर आपके लिए लेकर आ रहा हूं, और इसमें अपन प्रश्न संख्या 2 लिखेंगे। अब प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, इसके लिए मैं आपके लिए पेन चेंज कर रहा हूं। और प्रश्न संख्या 2 ये कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि रमेश ने एक वस्तु, प्रश्न आप मेरे साथ लिख सकते हैं, रमेश ने एक वस्तु 125 रुपये में खरीद कर, 125 रुपये में खरीद कर, अपन पेपर के 2 भाग करेंगे, खरीद कर 12% के लाभ से, 12% के लाभ से सोहन को बेच दी, सोहन को बेच दी, सोहन को बेच दी। सोहन ने इस वस्तु को, सोहन ने इस वस्तु को 10% की हानि से, 10% की हानि से रोहन को बेच दी, रोहन को बेच दी। तो रोहन ने इस वस्तु को कितने में खरीदा, तो रोहन ने इस वस्तु को कितने में खरीदा, कितने में खरीदा। ये है प्रश्न। प्रश्न क्या है आपके सामने स्पष्ट आपको दिख रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि रमेश ने एक वस्तु 125 रुपये में खरीद कर 12% के लाभ से सोहन को बेच दी, और सोहन ने इस वस्तु को 10% की हानि से रोहन को बेच दी। तो रोहन ने इस वस्तु को, यानी कि रमेश एक वस्तु को किसी आदमी खरीद कर 125 में 12% लाभ से किसी दूसरे को दे रहा है, और दूसरा व्यक्ति 10% की हानि से तीसरे व्यक्ति को दे देता है। तो तीसरा व्यक्ति है, उसने इस वस्तु को आखिर में कितने में खरीदा, अपने को वो कह रहा है। या तो शायद तो आप इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो 125 का 112/100 और इंटू 90/100 कर सकते हैं। प्रतिशत के हिसाब से करें तो ऐसा प्रश्न सीधा हो सकता है। और अगर आप प्रतिशत के हिसाब से ना करें और अगर इसको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के हिसाब से करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, इधर देखेंगे। क्रय मूल्य के हिसाब से करेंगे तो बात करते हैं सबसे पहले क्रय मूल्य की, और क्रय मूल्य की बात करते हैं तो क्रय मूल्य कितना है, वो आता है 125 रुपये। कितना आता है, 125 रुपये। 125 रुपये क्रय मूल्य है, और लाभ हो रहा है इसमें, आपको मैं पूरा विधि से बता रहा हूँ, लाभ हो रहा है वो हो रहा है 12%। 12% क्या हो रहा है, लाभ। 12% लाभ है और क्रय मूल्य 125 है, और अपने को सबसे पहले क्या करना, बेच रहा है, इसका मतलब अपने को ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य करेंगे, विक्रय मूल्य करेंगे तो 125 का 112/100, क्योंकि अपन ने विक्रय मूल्य का फॉर्मूला भाग 1 में पढ़ा है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 ± r/100। ये प्रश्न, अब इसमें 25 का भाग देंगे तो 4 बार, और इसमें देंगे तो 5 बार, और ऊपर इसमें 4 का भाग देंगे 112 में 3 बार, 2 बार गया 8, पीछे बचे 3 हो गए 32, 32 में 8, 28 इंटू 5। 5 का जब 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 8 से करेंगे 40, 0 हासिल की 1, और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि 140 रुपये क्या आ रहा है, विक्रय मूल्य। 140 रुपये क्या आ रहा है, विक्रय मूल्य। ये कौन सा विक्रय मूल्य है, ये किसने खरीदी, ये सोहन ने खरीदी है। सोहन ने रमेश से जो वस्तु खरीदी है वो 140 रुपये में खरीदी है। ये रमेश के लिए विक्रय मूल्य है, और सोहन के लिए क्या है, सोहन के लिए है क्रय मूल्य, क्योंकि उसने 140 में खरीदी। अब सोहन 140 में खरीद रहा है। अब यहां लिख सकता हूं मैं आपके लिए सुविधा के लिए कि सोहन ने खरीदी। सोहन ने कितने में खरीदी,
तो सोहन ने खरीदी 140, क्योंकि सीधी बात है जो रमेश बेचेगा तो आगे खरीदेगा कौन, सोहन खरीदेगा। 140 में इसने खरीद ली। 140 में खरीदने के बाद ये क्या कर रहा है, 10% की हानि। अब कितनी हानि कर रहा है, 10%। क्यों, प्रश्न में लिखा हुआ है कि सोहन ने इस वस्तु को 10% की हानि से, अब 10% की हानि, और 10% की हानि से इसने आगे किसको, रोहन को बेच दिया। तो इसका मतलब अब विक्रय मूल्य वापस ज्ञात करना है। अब विक्रय मूल्य वापस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सीधी बात, 140 क्रय मूल्य था इंटू हानि हो रही है 100 माइनस आर बटे 100, 1 0 से 1 0 गया और इस 1 0 से ये गया। अब 14 का करना है, 9 से गुणा, 14 का 9 से गुणा करेंगे तो आता है 126 रुपये। 126 रुपये ये क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है विक्रय मूल्य। और ये किसका विक्रय मूल्य आ रहा है, ये आ रहा है, सीधी बात है, जो सोहन का विक्रय मूल्य होगा वही रोहन का क्या होगा, क्रय मूल्य, क्योंकि ये बेच रहा है, सोहन बेचेगा तभी तो रोहन खरीदेगा, ये विक्रय मूल्य है। और आगे लिख सकते हैं कि रोहन का क्रय मूल्य है, रोहन ने खरीदी, रोहन ने खरीदी, पेन चेंज करना पड़ेगा मुझे, रोहन ने खरीदी। अब रोहन ने कितने में खरीदी, 126 रुपये में। क्यों खरीदी 126 में, क्योंकि जो पीछे वाला जैसे सोहन है वो बेचेगा तभी तो वो आगे वाला इसमें खरीदेगा। ये आपके लिए मैंने लिख दिया है कि रोहन ने खरीदी वो है 126 रुपये। अगर प्रश्न समझ में आया है तो इस प्रश्न को नोट करें, और अगला प्रश्न भी आपके मैं स्क्रीन पर ला रहा हूं, जल्दी से उस प्रश्न को भी नोट करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मैं आपकी सुविधा के लिए इधर लिख देता हूं। अगला प्रश्न जैसे प्रश्न संख्या में 3 आपके सामने हाजिर कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या कह रहा है ए ने एक मशीन बी को, ए ने एक मशीन किसको, बी को, ए ने एक मशीन बी को 16% के लाभ से बेची। कितने प्रतिशत, 16% के लाभ से बेची। और आगे कह रहा है कि बी ने इस वस्तु को, बी ने इस वस्तु को 10% की हानि से, कितने प्रतिशत, 10% की हानि से सी को बेचा। किससे को, सी को। सेम अभी वाला प्रश्न है कि इसने खरीदा, इसने बेचा, सेम यही है, उसमें ए बी सी दिया, इसमें उसमें नाम दिया था। और आगे कह रहा है कि सी ने मशीन को 1440 रुपये में खरीदा, 1440 रुपये में खरीदा हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा, ए ने इसे कितने में खरीदा। आपको प्रश्न समझ में आ रहा है पूरा तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करते रहें। कितने में खरीदा, ये प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है, और क्वालिटी भी मैं उम्मीद करता हूं काफी अच्छी आ रही होगी। प्रश्न ये कह रहा है कि ए ने एक मशीन बी को 16% के लाभ से बेची, और बी ने इस वस्तु को 10% की हानि से सी को बेचा। तो सी ने इस मशीन को 1440 रुपये में खरीदा हो तो ए ने कितने में खरीदा। अब प्रश्न उस लैंग्वेज से थोड़ा सा हटा है, क्यों हटा है, क्योंकि इसमें शुरुआत में आपको खरीद कर बता रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है अंत में जिसने खरीदी उसका मूल्य दे रखा है, और शुरुआत वाले का आपको ज्ञात करने का पूछ सकता है। अब जैसे इस प्रश्न में मैं आपको बोल रहा था कि इसको आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं, तो 2 तरीके से इस प्रश्न को आप कैसे कर सकते थे, 125 का 112/100 इंटू 90/100, ये कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब शुरुआत में मूल्य दे रखा है। और अगर शुरुआत में मूल्य नहीं देकर अंत में मूल्य दे रखा है, जैसे इसमें स्टार्टिंग में ए ने इस मशीन को बी को 16% लाभ से बेचा, लेकिन इसने ए ने खरीदे कितने में, ये अपने को मालूम नहीं है। तो इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको वो एक्स मेथड अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास सीधी बात है, विक्रय मूल्य वगैरह, क्रय मूल्य वगैरह शुरुआत में कुछ नहीं दे रखा, केवल और केवल लाभ दे रखा है।
तो उसको हल करने, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा मिस हुआ है, वीडियो बीच में कट हो गया था, मुझे मालूम नहीं चला है, इतना मैंने प्रोसेस करवा दी थी, लेकिन आपको मैं वापस बता देता हूँ। कई बार क्या है, प्रॉब्लम बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम होने से बीच में वीडियो कट हो सकती है, लेकिन मैंने उसको टाइम पर देख लिया, इसलिए वापस मैं बता रहा हूँ। इसको अपना एक्स मेथड अपनाएंगे। सबसे पहले ए ने बी को 16% के लाभ से, यानी कि एक्स ने, मान लो एक्स है, कोई ए है, उसने एक्स रुपए में खरीदी, खरीद कर 16% के लाभ से, यानी कि 116/100 इंटू बी ने इस वस्तु को 10% की हानि से सी को बेचा, 10% की हानि से बेचा, यानी कि 90/100 और बराबर। अब सी ने कितने में खरीदा? 1440 रुपए। जब आपको अंत का मूल्य दे रखा है, तब आपको जो अंत में है वो उसको बराबर रखना है। अब इसको पक्षांतरण करेंगे, या तो आप यहां काट कर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर सीधा किया है कि x बराबर, अब 1440 इधर है और इंटू 100 और 100 दोनों बट्टा में है, और उधर जाएंगे तो गुणों में हो जाएंगे, और इधर 116 और 90 गुणों के रूप में है, और इधर आएंगे तो भाग के रूप में हो जाएंगे। तो इसको मैंने यहाँ पर पक्षांतरण कर लिया है। अब मैंने इस जीरो को इस जीरो से काटा है, और इस 9 का भाग 144 में दिया है, 16 बार गया है। उसके बाद क्या किया है, 4 का भाग 116 में दिया 29 बार, और 4 का भाग 100 में दिया 25 बार। अब ऊपर बार संख्या आ गई 16 इंटू 25 इंटू 100 और बट्टे में 29। ये आप काट तो स्वयं भी सकते हैं, क्योंकि वीडियो मिस हो गया था थोड़ा सा, इसलिए आपको ये असुविधा हुई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और अब आगे देखें, अब 16 और 25 और 100 का गुणा करके जब 29 का भाग लगेंगे, ये कैलकुलेशन आप खुद को करनी है, क्योंकि परीक्षा में भी आप खुद को करनी पड़ेगी। और अंत में जो इसका उत्तर आने वाला है, मैं उत्तर आपके लिए सीधा डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली है, और इसका उत्तर आएगा 1379.31 रुपए। ये पॉइंटों में क्या आ रहा है, ये आपका उत्तर आ रहा है। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर है। आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। 16 का 25 गुणा करेंगे, और फिर 2 जीरो पीछे लगा देंगे, फिर 29 का इसका भाग लगाना आपको पड़ेगा। ये प्रश्न लिख लिया है, तो तीसरा प्रश्न मैं आपके लिए आगे लिख रहा हूं, और अगला चौथा प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या करा है, प्रश्न संख्या 4 करा है कि एक व्यक्ति ने, किसने, एक व्यक्ति ने 500 रुपए की दर से 500 रुपए की दर से 2 कुर्सियां खरीदी। 2 कुर्सियां खरीदी 500 रुपए की दर से, मतलब 500 की रेट से खरीदी। उनमें से एक को 20% के लाभ से 20% के लाभ से 20% के लाभ से दूसरी को 20% की हानि से बेचा। दूसरी को 20% की हानि से बेचा, तो उसे कुल कितने प्रतिशत हानि या लाभ होगा। प्रश्न ये कह रहा हानि या लाभ होगा। प्रश्न मेरे साथ आप लिखते रहें, लाभ या हानि होगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, आपके सामने प्रेजेंट है। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 500 की दर से 2 कुर्सियां खरीदी, ठीक है, और उनमें से एक को तो 20% के लाभ से और दूसरे को 20% की हानि से बेचा, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है, यह आपको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले पेज को पलटना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास अब स्पेस अवेलेबल हो गया है। यहाँ अब हल करेंगे। हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है उसको पूरा समझेंगे। इधर देखेंगे, प्रश्न पहला कह रहा है कि 500 की दर से 2 कुर्सियां खरीदी, यानी कि फर्स्ट क्रय मूल्य और उसके बाद सेकंड क्रय मूल्य, दोनों को अलग अलग करेंगे। पहले मैं आपको तरीके से बता रहा हूं, और फिर ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो उसको किस ट्रिक से हल कर सकते हैं। विधि से कैसे करेंगे, इधर देखेंगे। विधि से, जैसे मैं फर्स्ट क्रय मूल्य की बात करता हूं, फर्स्ट क्रय मूल्य की बात करते हैं, तो क्रय मूल्य क्या है, दोनों का समान है, क्योंकि अपने को कह रहा है 500 की दर से 2 कुर्सियां खरीदी। ये फर्स्ट क्रय मूल्य कितना है,
500 रुपये, और फर्स्ट क्रय मूल्य 500 है, और लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है वो हो रहा है 20%। कितना हो रहा है, 20%। 20% लाभ हो रहा है, और 500 रुपये क्रय मूल्य है, तो इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे कि 500 है और 500 का 120% जब ज्ञात करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और 12 का 5 से करेंगे 60 और 1 जीरो, यानी कि 700 रुपये आपका फर्स्ट विक्रय मूल्य आ गया। ये क्या है, फर्स्ट विक्रय मूल्य। अब सेकंड करेंगे, अब सेकंड करेंगे तो सेकंड के लिए सेकंड क्रय मूल्य पहले लाना पड़ेगा, सेकंड क्रय मूल्य। अब सेकंड क्रय मूल्य भी क्या है, सेकंड क्रय मूल्य भी आपका 500 रुपये है, क्योंकि प्रश्न में 500 की दर से ही बोल रहा है। इसमें ज्ञात करेंगे तो इसमें हानि हो, अब क्या हो रही है इसमें, अब प्रश्न में कह रहा है कि 20% की हानि से, दूसरी को कितना हानि से, हानि कितनी हुई 20%, 20% की हानि हुई। अब दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 500 इंटू 20% हानि हुई, मतलब 80% के हिसाब से उसको सेल किया है, 0 से 0 और 8 पंजे 40, यानी कि 400 रुपये। ये 400 रुपये क्या है, सेकंड विक्रय मूल्य, और फर्स्ट विक्रय मूल्य 700 रुपये, यानी कि कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कुल विक्रय मूल्य की बात अगर करेंगे, ये प्रश्न तो विधि से करने वालों के लिए, विधि से प्रश्न करोगे तो प्रश्न एक बार समझ में आ जाएगा, तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकोगे। फर्स्ट विक्रय मूल्य है 700 और सेकंड विक्रय मूल्य है 400। 700 प्लस 400 कितना होता है, 1000 रुपये। 1000 रुपये, 1000 रुपये आपका क्या है, कुल विक्रय मूल्य। अब प्रश्न में अपने को पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। अब दोनों वस्तुओं को हानि और लाभ से बेचने पर उसको 1000 रुपये विक्रय मूल्य मिलते हैं, और क्रय मूल्य भी 1000 रुपये है। क्रय मूल्य भी 1000 रुपये क्यों है, क्योंकि 500 की दर से खरीदता है, तो 500 प्लस 500 कितना हो रहा है 1000, यानी कि 1000 रुपये आपका क्रय मूल्य है और 1000 रुपये आपका विक्रय मूल्य है। तो आप बताओ कि लाभ होना या हानि, कुछ भी नहीं होगा, न लाभ न हानि। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य समान है। तो उत्तर क्या आएगा, न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन आएगा न लाभ न हानि, और इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में कई बार आता है। और जिन विद्यार्थियों को एक साधारण सिंपल तरीका होगा, वो बहुत ही कम समय के अंदर इसका उत्तर निकाल लेंगे। अब आपको मैं ट्रिक बताता हूं कि ट्रिक क्या है, और उस ट्रिक से आप कैसे इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो उसको हल कर पाएंगे। उसके लिए क्या है, ट्रिक यह है कि यदि कोई वस्तु का क्रय मूल्य समान होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, समान। आप ट्रिक लिख सकते हैं कि यदि क्रय मूल्य समान हो, यदि क्रय मूल्य समान हो तो, क्रय मूल्य समान हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें अपन करेंगे कुल परिवर्तन, कुल परिवर्तन बटा 2। अब कुल परिवर्तन कैसे देखेंगे, कुल परिवर्तन का मतलब होता है जैसे लाभ और हानि, 20 ही लाभ हो रहा है और 20 ही हानि हो रही है, यानी कि 20 में से 20 करेंगे तो पीछे क्या हो रहा है 0, यानी कि हानि में भी 20 हो रहा है और लाभ में भी 20 हो रहा है। तो उसमें क्या आएगा, कुल परिवर्तन कितना हो रहा है 0, और कुल परिवर्तन क्या हो रहा है 0, कोई परिवर्तन नहीं, 20 लाभ हो रहा है 20 हानि हो रही है, तो कुल परिवर्तन 0 और बटे 2 का भाग करेंगे तो उत्तर क्या आना है 0, यानी कि न लाभ और न हानि। जब ये बात लागू कब होगी, ये बात लागू तब होगी जब आपका क्या होगा, क्रय मूल्य समान। जब आपका क्रय मूल्य समान होगा तो ये बात आपके लागू हो जाएगी। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, ये प्रश्न ध्यान में रखना है, विधि आपकी यह है, और विधि से नहीं करें और ट्रिक से आप, अगर क्रय मूल्य समान है तो आप डायरेक्ट इस ट्रिक से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए कर देता हूं, क्वेश्चन संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है वो आपके लिए मैं लिख रहा हूं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने
720 की दर से, 720 की दर से, 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची। कितनी कुर्सियां हैं? 2 कुर्सियां बेची। आप प्रश्न मेरे साथ लिख सकते हैं और पीडीएफ के थ्रू भी लिख सकते हैं। 2 कुर्सियां बेची जिनमें से एक पर 2 कुर्सियां बेच रहा है और जिनमें से एक पर 20% का लाभ, 20% का लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि हुई, 20% हानि हुई, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, लाभ या हानि हुई। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची। अब ध्यान रखना, अब पिछले वाले में कह रहा है खरीदी और इसमें कह रहा है बेची, यानी कि यहां पर आपको क्या दे रखा है? यहां पर आपको दे रखा है, वो दे रखा है विक्रय मूल्य। अब बेचने का कह रहा है और आगे प्रश्न में कह रहा है कि जिनमें से एक पर 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर 20% की क्या हो रही है? हानि। दूसरे पर 20% की हानि हुई तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? अब प्रश्न ये कह रहा है। इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे इधर देखेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले अपने पास क्रय मूल्य है नहीं और विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य अपन ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना है अपने पास? विक्रय मूल्य दे रखा है 720 रुपये। ये है फर्स्ट का विक्रय मूल्य, फर्स्ट का विक्रय मूल्य। लाभ वाला, और लाभ कितना हो रहा है? और लाभ हो रहा है, वो आपका हो रहा है, लाभ है आपका 20%। कितना है? 20%। अब ये ट्रिक वाली बात लागू नहीं होगी, क्योंकि ट्रिक में अपन ने शर्त लिखी थी कि क्रय मूल्य समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो क्रय मूल्य दिया ही नहीं है, समान क्या होगा। और इसमें इस साइड में लिख लेता हूं, इसमें सेकंड विक्रय मूल्य, ये भी कितना है? 720 और 720 रुपये। और इसमें क्या हो रही है? हानि। और हानि कितनी हो रही है? तो हानि हो रही है वो भी 20% की हो रही है, 20% की हानि। अब इसको कैसे करेंगे 20% हानि? अब सबसे पहले फर्स्ट क्रय मूल्य निकालेंगे। फर्स्ट क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रय मूल्य बराबर अपन ने शर्त रखी थी कि सबसे पहले विक्रय मूल्य लिखेंगे इनटू विक्रय मूल्य 720 इंटू 100 और बटे 100 प्लस आर या 100 माइनस आर बटे में क्या आएगा? 120, क्योंकि 20% का क्या हो रहा है? लाभ। इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 और 12 का भाग 72 में गया 6 बार, और 6 का 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएगा 700। क्या आएगा? 700 रुपये उत्तर आएगा। ये 700 रुपये आपका क्या आया है? ये आया है क्रय मूल्य। अब इसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। इसका क्रय मूल्य के लिए भी ये सेम प्रोसेस। इसका क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे? 720 इंटू 100 अब बटे में क्या आएगा? 120 या 80 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वहां पर लाभ हो रहा था और यहाँ पर हो रही है हानि। अब इस संख्या को काटेंगे तो 8 का भाग 72 में गया 9 बार। कितनी बार? 9। और 9 इंटू जब 100 करेंगे तो ये आएगा 900 रुपये। ये 900 रुपये आपका क्या आ रहा है? 900 रुपये आपका आ रहा है क्रय मूल्य। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है? कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? अब कुल कितने प्रतिशत लाभ हुई? सबसे पहले क्रय मूल्य जोड़ेंगे, उसके बाद विक्रय मूल्य जोड़ेंगे, तभी पता चलेगा कि लाभ हुआ हानि। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे ये यहाँ पर मैं फुल स्टॉप कर देता हूँ और इसकी बात कर लेते हैं जैसे क्रय मूल्य की। तो क्रय मूल्य कितना है? एक तो है 700 और एक है क्रय मूल्य 900। 700 और 900 कितना हो गया? 1500 रुपये। 1500 रुपये क्या है? ये है आपका क्रय मूल्य। और दूसरी बात कर लेते हैं विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 720 प्लस 720, क्योंकि दोनों सेम दर से खरीदी। 720 करेंगे तो ये हो जाएगा 1440, यानी कि 1500 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर और 1440 रुपये में बेच रहा है, तो सीधी बात है क्या होगी? हानि। अब हानि कितनी हो रही है? अब हानि कितनी हो रही है? हानि रुपयों में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 1500 में से 1440 को माइनस करेंगे
तो 60 रुपये की क्या हो रही है, हानि, 60 रुपये की हानि। लेकिन अपने को यहाँ पर हानि डायरेक्ट ना पूछ कर किस में पूछ रहा है, प्रतिशत के अंदर पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हानि प्रतिशत के लिए हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, 1500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया और 15 का भाग 60 में जाएगा 4 बार और पीछे लगाना प्रतिशत, यानी कि हानि प्रतिशत आपका कितना है, वो आपका 4% क्या हो रही है, हानि। और इस प्रश्न में यही अपने को पूछा है कि हानि प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है। अगर प्रश्न समझ में आया है तो जल्दी से कमेंट में यस लिख दीजिए, क्योंकि ये कक्षा अभी लाइव चल रही है आपके लिए। और कमेंट में यस करने के बाद एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन है वो अगली क्लास में अपन करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और कर देता हूँ, मैं नया पेज यहाँ पर आपके लिए ले लेता हूँ और आप कक्षा को लाइक करते जाएं और अनेक से अनेक साथियों के साथ इसको साझा करें ताकि अधिक से अधिक साथी हमारे साथ जुड़ सकें। सॉरी, ये थोड़ा हिल रहा है। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या से करा है, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर, कितने में, 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, कितनी, उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ हो, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है। प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ें और उसके बाद प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। पहली बात, फर्स्ट विक्रय मूल्य 540, जितना उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ होना है, यानी कि यहाँ पर जितना भी हो रहा है लाभ और हानि, 540 में बेचेगा तो उतनी हानि होगी, जितना 750 में बेचेगा तो लाभ होगा। सबसे पहले अपने को क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि क्रय मूल्य उसका क्या होगा। तो माना क्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना, तो मैं मान लेता हूं माना क्रय मूल्य क्या है, माना क्रय मूल्य मान लेता हूं x, ठीक है, ये फर्स्ट का माना मैंने। और विक्रय मूल्य अपने को फर्स्ट दे रखा है, कितना दे रखा है, वो दे रखा है 540, और हानि कितनी हो रही है। अब हानि के लिए सबसे पहले क्या शर्त है, हानि के लिए शर्त यही है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और ये बात अपन ने लाभ हानि के पहले वीडियो में ही पढ़ लिए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो क्या होगी, हानि। अब क्रय मूल्य कितना x और माइनस क्या है, विक्रय मूल्य। ये एक कंडीशन अपनी बन गई है और इसी प्रकार दूसरी कंडीशन बनानी है। तो दूसरी कंडीशन कैसे बनाएंगे, तो जैसे दूसरा है माना क्रय मूल्य, सेम बात है, तो माना क्रय मूल्य क्या आएगा, x, क्रय मूल्य कितना मान लिया मैंने, x, और विक्रय मूल्य, और दूसरा विक्रय मूल्य अपने को प्रश्न में दे रखा कितना है, वो है 750। अब 750 अपने को दे रखा, ठीक है। उसके बाद बात आती है लाभ की, क्योंकि 750 में बेचने पर बोल रहा लाभ, और लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये अपने क्या बन गई है, अपने एक तरह की कंडीशन यहाँ पर बन गई है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को रखेंगे बराबर, किनको, इन दोनों को, इसको और इसको, क्योंकि यहाँ पर हानि और लाभ, इसको अब बराबर रखेंगे तो इसको x माइनस 540 और बराबर है 750 माइनस x। अब इसका क्या करना है, पक्षांतरण। अब x को एक तरफ कर दो और संख्याओं को एक तरफ। मैं इस x को इस तरफ ले आता हूं, तो x और इधर से x एक होगा 2x
और बराबर 750 इधर है ही, और माइनस के 540 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, और प्लस के हो जाएंगे 540। अब x प्लस एक्स 2x बराबर 750 और 540 जोड़ना, 0 का 0, 5 4 2 और 7 5 12, यानी कि कितना हो रहा है 1290, और इधर क्या है 2x। अब x 2 का भाग देंगे तो 1290 इधर है ही, और 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये संख्या जब कटेगी तो ये उसका उत्तर आएगा 645 रुपये। और ये 645 रुपये क्या आया है, x का मान। किसका मान आया है, x का मान। और x अपना क्या है, x अपना क्या है, क्रय मूल्य, क्योंकि अपने शुरुआत में ही माना है कि x क्या है, क्रय मूल्य। और अपने को प्रश्न में क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि आपका उत्तर एकदम बिल्कुल सही आ चुका है। अगर प्रश्न समझ में आया है तो इस प्रश्न को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का वीडियो अपन यहीं तक रखेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो सकता है, और ज़्यादा वीडियो लंबा होगा तो हमारे विद्यार्थियों को देखने के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, ऐसा मैं मानता हूं, और हमारे विद्यार्थी भी लगातार बोल रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक करें। क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। इसी के साथ आपकी कोई भी समस्या है या इससे संबंधित कोई भी सुझाव है कि आपको ये पेपर पेंसिल कक्षा अच्छी लगती है या व्हाइट बोर्ड की क्लास अच्छी लगती है, उससे संबंधित आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और पास में एक घंटी का निशान बेल आइकन दे रखा है, उस बेल आइकन को भी आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। और इसी के साथ जो मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पीडीएफ के लिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें, पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये कक्षा देखने के बाद आप विजिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का नाम है चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल, चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल, और इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हो सकता है कमेंट में भी मैं पिन करवा दूंगा। वहाँ पर जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस कक्षा के 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आप कक्षा जब देखोगे तो उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खमा गणी।